हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय का एक समाज सुधारक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। राजा राममोहन राय के विचार। राममोहन राय एक उत्कृष्ट समाज सुधारक थे। रूढ़िवादी ब्राह्मणों में सती प्रथा को दूर करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। ब्रह्म समाज की स्थापना करके राय ने एक ईश्वरीय की इस्लामिक धारणा में अपना विश्वास बयान किया। उनके विचार में राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुधार ने ही राजनीतिक अर्थ में स्वाधीनता की नींव रखी। सामाजिक सुधार को अपनी प्राथमिकता के दृष्टिगत राय ने अपने राजनीतिक विचारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 1815 में आत्मीय सभा की शुरुआत की, जिसका मकसद भी समाज सुधार से जुड़ा हुआ था। 1816 में वेदांत सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने 1820 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस था, जिसे बाद में जॉन डेगवी के प्रयासों से प्रकाशित किया गया। नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता और एकेश्वरवाद की विचारधारा और मूर्ति पूजा का विरोध भी उन्होंने किया। इसके अलावा राजा राममोहन राय बहुदेववाद के पक्ष में नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि एक ही मूर्ति या एक ही देवता की पूजा की जाए। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वह जातिवाद के विरोधी थे और समाज में समानता के पक्षधर थे तथा महिलाओं के उत्थान के हित में थे। उन्हीं के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। ब्रिटिश शासन के लिए उनकी प्रशंसा हिंदुओं की परंपरागत मानसिक प्रवृत्ति को मूल रूप से बदलने में उसकी भूमिका में उनके विश्वास पर आधारित थी। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि भारत में प्रेस की सीमित स्वतंत्रता और स्वदेशी विशिष्ट वर्ग के बीच लोकतंत्रीकरण की मांग एक महत्वपूर्ण घटना होगी। इसलिए अगर प्रेस की स्वतंत्रता का विचार मंजूर हो जाता है तो ये जन क्षेत्र में शिकायतों का पता लगाने के कारण औपनिवेशिक शासक के लिए एक उपाय की तरह काम करेगी। राममोहन राय ने एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में प्रगतिशील भूमिका निभाई है। भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर विदेशी शासन के स्पष्ट विनाशकारी प्रभाव का आकलन करते हुए उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था को दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था से अच्छा माना है। इसका कारण ब्रिटिश ज्ञान में उनका अटूट विश्वास था, जो तत्कालीन भारतीय मस्तिष्कों को महत्वपूर्ण ढंग से बदल रहा था। राजा राममोहन राय को समाज सुधारक का अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होने के साथ साथ उन्होंने मिरातुल अखबार नामक पुस्तक की रचना की, जिसकी भाषा फारसी थी, और संवाद कौमुदी, जो दूसरी किताब थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। आधुनिक भारत के निर्माता, अतीत और भविष्य के बीच सेतु, प्रथम आधुनिक भारत का पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। इसके अलावा इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया है। 1817 में राजा राममोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, डेविड हेयर के सहयोग से। 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा पेंशन बढ़ाने के लिए। राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। इसी दौरान 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। धर्मनिरपेक्षता व आध्यात्मिकता, पूर्वी व पश्चिमी दर्शन, आधुनिकता व पारंपरिकता में समन्वय स्थापित किया। वे वेद और उपनिषद का समर्थन करते हैं क्योंकि वे तार्किक आधार प्रदान करते हैं। धर्म और समाज के अंदर फैली कुरीतियों व अंधविश्वासों को उजागर करते हुए अवांछनीय तत्वों को दूर करने की कोशिश की। सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों के साथ सार्वभौमिक धर्म की परिकल्पना करते हैं। मानवतावादी होने की वजह से राजा राममोहन राय सहयोग, सहिष्णुता, साहचर्य में विश्वास रखते हैं। राजा राममोहन राय मानवता को राष्ट्रों में विभाजित करके नहीं देखते। मानव जाति को एक परिवार व विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग व स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में विश्वास प्रमुख विशेषता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के जरिए वे लगातार सत्य की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने धर्म की अशुद्धियों को अलग करने की पूरी कोशिश की ताकि धर्म का सच्चा स्वरूप लोगों के सामने आ सके और लोगों को सत्य का ज्ञान हो सके। ब्राह्मणों द्वारा पवित्र धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के एकाधिकार को चुनौती देते हुए कथनों की सही व्याख्या, विवेचना और समीक्षा करने का प्रयास किया। देशी भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि सभी पढ़ सके और हकीकत से रूबरू हो सके।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स वंस अगेन।